बच्चों, आज हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह क्या चीज होती है? किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्धारित होता है किसके द्वारा? उसके क्रियात्मक समूह के द्वारा। यहाँ देखिए आप, ये क्या है? एल्डिहाइड, ये क्या है? अल्कोहल, और ये है आपका कीटोन, और ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड में क्या देख रहे हैं हम? एल्डिहाइड में है RCHO। CHO इसका क्रियात्मक समूह है। ROH, यहाँ क्या देख रहे हैं हम? RCOR। तो क्रियात्मक समूह कैसे पता करते हैं हम? इसमें से R को हम अलग कर देते हैं। अब ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने इसको बंद किया, क्या दिखाई दे रहा है? केवल R। क्या आपको समझ आ रहा है कि एल्डिहाइड का R है? यहाँ मैंने इसको बंद कर दिया, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये जो R है वो अल्कोहल का है और ये R जो है वो COOH का? नहीं। अब मैंने हटा लिया हाथ, अब आपको OH दिख रहा है। आपने जैसे ही OH को देखा, आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो है वो अल्कोहल है। आपने जैसे ही COOH को देखा, आपको समझ में आ गया कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस तरह क्या देखा आपने कि ये जो है वो क्रियात्मक समूह है जो किसी भी यौगिक के गुणों को, रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। जब हम इसको व्यवस्थित करते हैं, देखो RCOR को तो किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं? 2 R है और ये C डबल बॉन्ड O लगाते हैं। ऑक्सीजन कार्बन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और इसके दोनों तरफ R है। जबकि एल्डिहाइड में क्या है? R है एक तरफ H है और C डबल बॉन्ड O है। देखो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। और ROH को इस प्रकार से लिखा जाता है। RCOOH को इस प्रकार से लिखते हैं। देखो COOH में 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा, दूसरा OH के साथ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये 2 क्रियात्मक समूह को समेटे हुए है, एक OH और एक CO। CO कीटोन का है और OH अल्कोहल का है। तो इसमें दोनों प्रकार के गुण आते हैं, इसलिए हम इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है, इसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए, इसको आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एल्केन लिया, अब हम एल्केन का सूत्र, मैंने आपको एल्केन बनाना बताया था। हम यहाँ पे लाइन से क्या करेंगे? कम से कम 4 एल्केन के क्रमागत सदस्य लिखेंगे। क्रमागत का मतलब होता है लाइन से। जैसे CH4 मेथेन है, तो मेथेन के बाद क्या आ जाएगा? एथेन, और एथेन के बाद क्या आ जाएगा? ये हो गया आपका प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद आपका आ जाएगा ब्यूटेन। तो ये क्रमागत सदस्य। देखो कार्बन की संख्या क्रमशः बढ़ रही है, 1 2 3 4, तो ये क्रमागत सदस्य है। तो जो भी यौगिक समजातीय श्रेणी के होते हैं, उनके क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में कितने का अंतर होता है? अभी आप देखिए, हम निकालते हैं अभी ये, तो अनुसूत्र में निकालते ही समझ आ जाएगा। 2 में से 1 घटाइए, 2 कार्बन में से 1 कार्बन, 6 में से 4 गया 2, CH2। अनुसूत्र में किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। दूसरा हम देखेंगे, ये देखिए, 3 से 2 गया तो भी 1 आ रहा है, 8 से 6 गया तो भी 2 आ रहा है, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 8 गया 2। इस प्रकार अनुसूत्र में CH2 का अंतर आ रहा है। हम देखेंगे कि अनुभार में किस प्रकार का अंतर आ रहा है। तो अनुभार में CH4 का कुल भार कितना होता है? ये 12 और 4 16। C2H6 का कुल भार कितना होता है? 12 दूनी 24 और 6 30। और C3H8 का 12 कम 12 24, 12 3 36, 3 कार्बन है इसलिए 36, और 8 कितना होता है? 44। इस प्रकार अब आप इसका अंतर देखिए, 30 में से 16 गया, आपके पास 14 बचा, और 44 में से 30 गया, आपके पास 14 बचा। इस प्रकार अनुभार में 14 का अंतर आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सजातीय श्रेणी होती है उसका एक क्या होता है? उसका एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, समान सूत्र होता है, जिससे कि सभी को बनाया जा सकता है। अब देखिए एल्केन, क्या सूत्र था एल्केन का? CnH2n+2। इस सूत्र से इस श्रेणी के सभी सदस्यों को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको एल्केन का उदाहरण नहीं लेना, समजातीय श्रेणी के सदस्यों का रासायनिक गुण भी एक समान होता है, यानी जब एक सूत्र से बना है तो रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं।
आप इसमें देखिए, इसी चीज को आप अल्कोहल का उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं। जैसे आपको अल्कोहल बनाना है तो पहला सदस्य है CH3OH और दूसरा सदस्य है C2H5OH। ये दोनों क्रमागत सदस्य। देखिए इसके अनुसूत्र में CH2 का अंतर है कि नहीं, दो में से एक कार्बन गया, एक बचा। और टोटल हाइड्रोजन कितनी, 5 और 1 6, और यहाँ 3 और 1 4, तो 6 में से 4 गया, 2 बचा। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की ओर नहीं देखते। तो इस प्रकार ये समजातीय श्रेणी है, जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह होता है, उस श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। और ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, अनुभार में 14 का अंतर होता है, उसका एक ही सूत्र होता है, और इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।